प्रणाम। जय जिनेन्द्र। ज्ञान, आज है ज्ञान पंचमी। आज बहुत सारी बातें हमें ज्ञान के बारे में करनी है। जीवन में ज्ञान क्यों होना चाहिए और हमारे जीवन में जब ज्ञान की अभिवृद्धि होती है तो किस तरीके के फायदे होते हैं। आज बहुत सारी बातें हमें ज्ञान पंचमी के बारे में करनी है। अब सब लोग जुड़ रहे हैं, सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए चलिए प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं कि ज्ञान का अर्थ है जानने की, सोचने की, समझने की और परखने की शक्ति, झूठ और सच को पहचानने की शक्ति, जिसको हम व्यावहारिक रूप से बोल सकते हैं कि हमारा लॉजिकल थिंकिंग पावर। जितना हमारा लॉजिकल थिंकिंग पावर ज्यादा होगा, ज्यादा उन्नत होगा, उतना हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नए साल का भव्य अति भव्य शुभारंभ हम ज्ञान वाणी से और माँ सरस्वती की साधना से, गुरु गौतम स्वामी जी की साधना से करना चाहेंगे। तो नए साल का शुभारंभ यानी कि सबसे पहला पर्व ज्ञान पंचमी का पर्व। ज्ञान पंचमी को लाभ पांचम भी बोला जाता है, सौभाग्य पंचमी भी बोला जाता है। ज्ञान की विशेष आराधना अगर हम करें तो हमारे जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। जीवन के अंदर हमसे जाने अनजाने में भी जो भी गलतियां हुई है, वो सारी गलतियों का सॉल्यूशन यानी कि ज्ञान पंचमी पर्व की विशेष आराधना। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए नीपा बेन हमारे साथ जुड़ चुकी है, ईना बेन जुड़ चुकी है। वेलकम ऑन आवर पेज। पक्तामर हीलर, दिव्या शाह, दिव्या जी, हर्षा जी, शशि जैन, जय माँ सरस्वती, हर्षा जी, सबको तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए हम जिस धारा में आगे बढ़ रहे हैं, हम जैसे दादा आदिनाथ की भक्ति कर रहे हैं, हम जैसे जैसे अलग अलग विषयों के माध्यम से प्रभु की भक्ति का कुछ ना कुछ अनूठा काम करते हैं। आज ज्ञान पंचमी यानी कि कार्तिक सुदी पांचम का ये जो दिन है, ये दिन हमारे जीवन में 5 प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है। हम सब आज उपाश्रय में जाते हैं, ज्ञान की वंदना करते हैं, 5 खमा समणे देते हैं, 5 नवकार वाली करते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज बहुत सारे अनुष्ठान भी किए हैं सरस्वती देवी के साथ साथ। पर हमारे जीवन में सच में ये 5 जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति हम कैसे करें। 5 ज्ञान है। सबसे पहला ज्ञान है मति ज्ञान, दूसरा है श्रुत ज्ञान, तीसरा है अवधि ज्ञान, चौथा है मन पर्यव ज्ञान और 5वां है कैवल्य ज्ञान। जिस कैवल्य लक्ष्मी की साधना हम कर रहे हैं, जिस मोक्ष मार्ग की साधना हम कर रहे हैं, उसके अंदर आगे बढ़ते बढ़ते अगर ये 5 तरह के ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, हम हमारे जीवन को इस 5 ज्ञानों को प्रैक्टिकल रूप में अगर ले सके तो सच में हमारे जीवन के अंदर उन्नति, प्रगति निश्चित है। जय आदिनाथ का जयकारा बोलाते हुए आप सब जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को भी पहुंचाइए। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं ज्ञान के बारे में। ये जो हमारे 5 ज्ञान है उसको जीवन में हम कैसे जोड़ें, उसके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। कमेंट के अंदर जय आदिनाथ, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, रंजली बेन, सीमा बेन, सपना बेन, कांता बेन, सबको मोस्ट वेलकम। तहे दिल से सबका हार्दिक स्वागत करते हुए जीवन के अंदर माँ भगवती सरस्वती की आराधना हमें उन ऊंचाइयों के शिखरों पर ले जाती है। उन्नति का एक पथ माँ सरस्वती की साधना से, माँ सरस्वती की आराधना से हमारे जीवन में हमें हासिल होता है। हमें सबसे पहले मति ज्ञान प्राप्त करना है। मति ज्ञान अगर हम व्यावहारिक भाषा में सीधा बोले तो वो है हमारा लॉजिकल डिसीजन पावर। कोई भी चीज करना है कि नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, उस सद्बुद्धि का आशीर्वाद हमें मति ज्ञान के स्वरूप में माँ सरस्वती से लेना है।
मति ज्ञान बढ़ाने के लिए, जीवन के अंदर लॉजिकल पावर, लॉजिकल मेमोरी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए साइंस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रूवन टेक्निक्स हैं। और हमारा जो सरस्वती साधना कोर्स शुरू होने वाला है, जिसके बारे में आगे आज के लाइव में हम बात करेंगे, उस कोर्स के अंदर भी हमने ऐसी बहुत सारी साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स ली हुई है, कवर की हुई है, कि जिससे आप रियल में डिसीजन पावर को कैसे ज्यादा डेवलप किया जाए उसके बारे में जान सकते हैं। और आप ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से कैसे अपना डिसीजन पावर बढ़ा सकते हैं, वो आप इस कोर्स के साथ जुड़ के जान सकते हैं। तो मति ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे पहला चरण है, हमारे जीवन में हमें शांत रहना है। और शांति हमें तभी मिलेगी कि जब हम साधना करेंगे, माँ सरस्वती की आराधना करेंगे। अपने आप को तटस्थ रखना है, कोई भी सिचुएशन हो। देखो, जीवन के अंदर बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आती है। कभी बहुत खुशी का प्रसंग आता है, तो कभी हमारे जीवन में बहुत ही उदास गमगीन प्रसंग आता है। हर एक मोमेंट में स्थिरता बनाए रखना, जैसे प्रभु महावीर ने इतने घोर उपसर्ग सहने के बाद भी जो स्थिरता बना के रखी, तभी वो वीर, वो महावीर प्रभु बन पाए, परमात्मा बन पाए। कहीं ना कहीं हमें हमारे जीवन में प्रभु वीर बनने की ट्राई तो करनी ही है, और हमारे अंदर तटस्थता हमें लानी है। तो ये तटस्थता हम कैसे ला सकते हैं? जब हमारा लॉजिकल पावर डेवलप होता है, जैसे जैसे हमारा मति ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा थिंकिंग पावर बढ़ता है, वैसे वैसे हम आगे जीवन में लॉजिकली बोलते हैं ना, फॉर्म हो जाते हैं। डिसीजंस हम तुरंत ले सकते हैं। और हमें साधना करते करते जो हमारे मन की चंचलता है, उस मन की चंचलता में से स्थिरता को प्राप्त करना है। क्योंकि मति ज्ञान का सही मायना, सही तौर तरीका यही है कि हम स्थिर हो, हम स्थिर प्रज्ञ हो। मति ज्ञान के द्वारा हम विशेष रूप से अलग अलग तत्वों को जानते हैं। तो दूसरा जो ज्ञान है वो है श्रुत ज्ञान। हमारे आध्यात्मिक जगत का अगर हम बात करें, हमारे शास्त्र, हमारे आगम, प्रभु परमात्मा की वाणी स्वरूप एक एक शब्द जिसके पीछे ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, ऐसा श्रुत ज्ञान तीर्थंकरों की वाणी के स्वरूप में, स्वाध्याय के माध्यम से, अलग अलग सूत्रार्थ के माध्यम से वो श्रुत ज्ञान हम हमारे जीवन में लेते हैं। जितने भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई वेलकम अल्पा बेन, अल्पा जवेरी, वेलकम दीपिका जी, रूपा जी, नीरू पटेल जी, कांता जी, वर्षा बेन पारेख, हेमा पारेख, राजेश्री पारेख। आई वेलकम, रियली हार्टफेल्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र, प्रणाम और जय आदिनाथ, जय आदिनाथ कमेंट में लिखते हुए माँ सरस्वती का जयकारा बुलाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप 10th में, 12th में, आप बीकॉम, एमकॉम, सीए, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, कोई भी हायर लेवल का स्टडीज कर रहे हो, आपको मेमोरी पावर शार्प करना ही करना है। और ये आप श्रुत ज्ञान अपने अंदर लेते हुए कर सकते हो। माता रानी से, माँ सरस्वती से हमें क्या आशीर्वाद मांगना है कि हे माँ, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति करते करते स्टडी करें। भले आप अपने सीए की बुक्स पढ़ रहे हो, पर उस सीए की बुक्स को भी कहीं ना कहीं वो भी विद्या है, वो भी माँ सरस्वती है। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जब आप इसमें आगे बढ़ते हो, तो आपको एक बार में पढ़ा हुआ एक बार में ही याद रह जाता है। ये बात हम सबने सुनी है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो बुद्धि थी, एक बार वो रीड करते थे और उनको पूरा याद रह जाता था। अगर आप स्टूडेंट हो, आप चाहते हो कि मेरी भी बुद्धि उतनी शार्प बने, मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी पावर चाहिए, तो आपको माँ सरस्वती की साधना करनी है। आपको हमारे माँ सरस्वती कोर्स में जरूर जुड़ना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमारा आचार और व्यवहार, हमारे विचारों के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व की भी एक पहचान है। हमारी पहचान जन्म से नहीं है, परंतु कर्म से है, हमारे गुण से है, हमारी वाणी से है। और
शुद्ध भक्ति करते करते, माँ की साधना करते हुए, शारदा माँ से, माँ सरस्वती से हमें एक ही प्रार्थना करनी है कि माँ हमारी वाणी में इतनी मिठास दो। हमारे कंठ में, जब हम चक्रास की साधना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कंठ चक्र पर माँ सरस्वती का वास हो, निवास हो। तो माँ सरस्वती हमारी वाणी में इतना माधुर्य दो कि हमारा व्यवहार हर एक जीव के प्रति शालीनतामय हो, माधुर्यपूर्ण हो और हम जीवन में आगे बढ़ सके। तभी हमारी ये सच्ची शुद्ध भक्ति होगी, शुद्ध ज्ञान का हमने प्राप्ति किया है, ये हम बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते तीसरा ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान अगर शास्त्रोक्त भाषा में बोला जाए तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों की मर्यादा से ऊपर, यानी कि अवधि ज्ञान। जिस ज्ञान को प्राप्त करते हुए तब तीर्थंकर परमात्मा के आत्मा या फिर जो भी तब के समय के साधु भगवंत, साध्वी जी भगवान, जिनको भी अवधि ज्ञान होता था, उनको तुरंत चीजों को परखने की क्षमता आ जाती थी। तुरंत उनको सामने वाले का क्या भाव है वो दिख जाता था। तो अगर हम हमारे जीवन में इस अवधि ज्ञान को डेवलप करना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए हमें सोचना है। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमें डेफिनेटली सोचना है कि क्या ये मैं जो कार्य कर रहा हूँ, ये मैं जो वाणी बोल रहा हूँ, वो सही है, मेरे व्यवहार के अनुसार है। अगर है तो छोटी छोटी बातों को हमेशा गौर करिए। यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल टिप भी जरूर देना चाहूंगी कि एवरी डे, पूरा दिन, रात को जब सोते हैं एक बार रिकॉल करिए कि सुबह उठ के रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक मैं जब सोया हूँ मैंने क्या किया, उसमें मैंने क्या कंस्ट्रक्टिव किया, मैंने कहाँ पर किसका दिल दुखाया, माफी मांगिए, माफ करिए और धीरे 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 आप अपने जीवन के अंदर सच्चाई को और ज्यादा पक्की करिए, ईमानदारी को, नीतिमत्ता को और ज्यादा पक्का करिए। और जितना जितना आप निष्कपट व्यवहार करते जाएंगे, जितना जितना आपके अंदर सरलता आती जाएगी, उतना उतना आप एक अलग ही ऊंचाई को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आजकल अगर देखा जाए ना, बात करी जाए ना, तो तन की बीमारियों से बहुत ज्यादा बीमारियां आती है मन की बीमारियां। इंसान है ना, शरीर से पंगु नहीं है पर मन से पंगु हो चुका है, मानसिकता ऐसी बन चुकी है। तो इसलिए माँ सरस्वती की साधना करते करते हमें माँ से क्या मांगना है कि हे माँ, हमारे मन के अंदर स्थिरता दो, हमारे मन के अंदर मक्कमता दो, हमारी बुद्धि को इतना शार्प करो माँ, आपके आशीर्वाद से, आपकी भक्ति से, आपकी साधना से हमें इतना पावर दो कि हम मन से कभी भी पंगु ना रहे, हम दृढ़ निश्चयी बन जाए, दृढ़ आत्मविश्वासी बन जाए। क्या सीखेंगे, चलिए आज बात करते हैं कि माँ सरस्वती देवी साधना कोर्स, ये पूरा डिजाइन करने में, डेवलप करने के पीछे का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले सद्बुद्धिशाली बने, निर्मल बुद्धिशाली बने, सबका डिसीजन पावर स्ट्रांग हो, और अगर डिसीजन पावर स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक लक्ष्मी प्राप्ति होनी ही होनी है। अगर सद ज्ञान आपके अंदर है, सद व्यवहार आपके अंदर है, तो आपको आर्थिक उन्नति, जो हमें भौतिक चीजों की जरूरत है, सबको जरूरत है, आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है, सबको जरूरत है। जब तक हम इस संसार में हैं, हर एक इंसान को अपने हिसाब से लग्जरीज की जरूरत है। तो उस लग्जरीज को भी पाने के लिए, उस आर्थिक उन्नति को भी अचीव करने के लिए सद्बुद्धि हमें चाहिए। और वो सद्बुद्धि, चलो हमारे पास एक बार 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया आ भी गया, पर उसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करने से सबका कल्याण होगा, वो सोचने की क्षमता हमें कहाँ से मिलती है? जी हाँ, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मिलती है। जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सनालिटी पावरफुल हो, आपके पर्सनालिटी का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, तो आप जरूर 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 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं माँ सरस्वती साधना कोर्स में, कि जो कि लगातार 7 दिनों तक का कोर्स चलेगा, जिसके अंदर आपको सरस्वती माँ की साधना के साथ साथ श्री भक्तामर महास्तोत्र, श्री नमस्कार महामंत्र
और श्री ओसगहर महास्तोत्र की साधना भी सरस्वती माता की साधना से कैसी करे जाए वो सिखाया जाएगा। स्पिरिचुअल वे में हमने ये पूरा कवर करने के बाद जो प्रैक्टिकली जो अभी स्टूडेंट है, रियल में जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए खास तौर पे टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम शेड्यूलिंग, एग्जाम के 1 मंथ बिफोर क्या करना है, कैसे करना है, उसका पूरे प्रैक्टिकल टेबल्स दिए हुए हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन भी उसके अंदर आपको मिलेगा। साथ साथ में मेमोरी को पावरफुल करने के लिए आपको बेहतरीन टिप्स, और आप कोई भी एज में हो, आप कोई भी एज में हो, फिर से मैं रिपीट करूंगी, आपके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है। आप अगर हाउसवाइफ हो, आप इस कोर्स को सीखते हुए अपने घर में सबको, बच्चों को हेल्प कर सकते हो। आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ रहे हैं, फिर भी आप ये कोर्स को लेते हुए उनको कैसे साधना करनी है वो सिखा सकते हो। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है, तो उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्या आप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप कैसे उसको और क्रिएटिव बना सकते हो, वो इस कोर्स के अंदर शामिल है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कैसे और ज्यादा मार्क्स लेके आना है, उसके बहुत सारी बेहतरीन बातें हमने इस 7 दिनों में की है, जिसका आपको पूरा PDF भी दिया जाएगा, ऑडियो वीडियो मटेरियल भी दिया जाएगा, जूम के माध्यम से लाइव मीटिंग भी रहेगा, और साथ साथ में आपको 2 एक्स्ट्रा अनुष्ठान वीडियो के तौर पे दिए जाएंगे जो आपको करने रहेंगे। उसका पूरा गाइडेंस मेरी साइड से आपको मिलेगा, जिसके अंदर एक है श्री गुरु गौतम स्वामी का लब्धि लघु अनुष्ठान और दूसरा है माँ सरस्वती देवी का सिद्धि अनुष्ठान। और साथ साथ में अंतिम दिवस पर, यानी कि लास्ट डे 7th डे पर, आपको स्पेशली जितने भी हमारे रजिस्टर्ड मेंबर हैं उनको स्पेशली एक सिंबल अट्यून किया जाएगा, और इस सिंबल की साधना के माध्यम से आप सरस्वती देवी की डायरेक्ट ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। तो खास आप 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इस कोर्स को और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोर्स सबके लिए है। आपको जीवन में जो भी क्षेत्र में उन्नति चाहिए, आपको पुण्य लक्ष्मी चाहिए तो भी ये कोर्स आपके लिए है, आपको शार्प मेमोरी चाहिए तो भी ये कोर्स आपके लिए है, आपको बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ और ज्यादा अच्छी बने और अच्छी सेहत आप प्राप्त करें, तो ऐसे हीलिंग के टिप्स, हीलिंग के टूल्स भी इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप जरूर इसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हम अलग अलग ज्ञान के बारे में आज जब इस विशेष दिवस पर ज्ञान पंचमी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो चौथे नंबर का ज्ञान है मन पर्यव ज्ञान, यानी कि जिस ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ हम अपने 6th सेंस को भी डेवलप कर सकते हैं। हम जिसको बोलते हैं ना हमारा इंट्यूशन पावर, मुझे ऐसे लग ही रहा था कि इस कार्य में ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई भी एक सिचुएशन आती है और जब उसका एंड रिजल्ट आता है ना, तब हम ये नॉर्मली भी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था इसमें ये होगा। तो ये जो चीज है वो है हमारा 6th सेंस, हमारा इंट्यूशन। तो हम अगर दूसरों के विचारों को या खुद के विचारों को भी और ज्यादा बारीकाई से और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे अंदर वो मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि चौथे नंबर का ज्ञान। और अभी के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब हम सत्यनिष्ठ बनते हैं, जब हम आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं और जब हम हमारे भीतर के भगवान को, जी हाँ, हमारे भीतर ही भगवान छिपे हुए हैं, तो जब हम हमारे भीतर के भगवान को जागृत करते हैं, जब हमारा दृढ़ मनोबल जागृत होता है, तब सच में मन पर्यव ज्ञान की प्राप्ति होती है। और स्पेशलाइज्ड हमारे इस कोर्स के अंदर माँ सरस्वती देवी का एक अलग से मेडिटेशन दिया हुआ है। उस मेडिटेशन को करते करते आप अपने 6th सेंस को बेहद 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 पावरफुल बना सकते हैं। आपके अंदर के जज्बे को जगाने के लिए, आत्मविश्वास को जगाने के लिए माँ की भक्ति करनी है और भक्ति के माध्यम से उस शक्ति को प्राप्त करना है। और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है कि सबकी सेवा करते करते, संघ की सेवा करते करते, जैन शासन की उन्नति करते करते परम तत्व की प्राप्ति करें, वो हम कर सकते हैं। और अंतिम है, 5वां है कैवल्य ज्ञान। आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबको हार्दिक स्वागत करते हुए, प्रणाम करते हुए, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय सरस्वती माँ,
निशिता बेन, जय सरस्वती माँ, जय आदिनाथ पन्ना बेन, जय आदिनाथ सोनिया बेन, सबको मोस्ट 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 वेलकम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान यानी कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। जो तीर्थंकर परमात्मा की आराधना है, जो खूब गहरी साधना को करते करते वृत्तिधारी वेश धारण करते हुए जो कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और परंपराएं जब मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं, वैसे आत्मा को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु अगर हम हमारी लाइफ में अभी की आज की क्षण में, आज की मोमेंट में अगर हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस कैवल्य ज्ञान का भी टच हमें मिले, हमारे जीवन को अगर हम उन्नत बनाना चाहते हैं, तो जीवन जीने का जज्बा, आत्मविश्वास, साहस और मक्कमता हमारे अंदर छिपी हुई है। जिस दिन हम हमारे जीवन की महत्वता समझ जाएंगे, जिस दिन हम सच में हमारा खुद का डेवलपमेंट करेंगे, उस दिन रियल में हमें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। भगवान ने हमें जन्म दिया, धरती के ऊपर भेज दिया, अब ऐसे ही नहीं भेजा है। भगवान की कुछ ना कुछ लीला है, भगवान का कुछ ना कुछ प्लान हम सब के लिए है, तभी भगवान ने इस पृथ्वी के ऊपर हमें भेजा है। कोई ना कोई संकेत ईश्वर का हमारे साथ है और उसी व्यवस्था के दौरान हम सब कुछ ना कुछ क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, फिर कोई सामाजिक काम कर रहे, कोई वैयावच के काम कर रहे, कोई साधर्मिक भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो काम हम करते हैं, हमें क्या करना है, हम ये सबसे पहले, ये हम सबके लिए जरूरी है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो, आप मिड एज में हो, सबसे पहला काम हम सबको जो करना है कि हमें हमारे जीवन के प्रति जागरूक होना है, हमें हमारे जीवन के प्रति थोड़ा सा गंभीर होना है। जी हाँ, मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहती कि अपनी लाइफ को एंजॉय मत करो, एंजॉय करना है, प्रत्येक क्षण को, हर पल को खुशियों से भरना है, आनंद से भरना है, परंतु हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन के प्रति, खुद के प्रति गंभीर भी होना है। हमें हमारी हेल्थ की भी केयर करनी है, हमें हमारी वेल्थ की भी केयर करनी है, हमें हमारे परिवार की भी केयर करनी है। अगर आप ये बात मेरी खास नोट करिएगा कि अगर आप खुद अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाते हैं, तो रियल में आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप एक नई ऊंचाई को सच में प्राप्त कर सकते हैं अगर आप गंभीर होते हैं अपने लिए। आपके जीवन में नया सवेरा, नई खुशियां और नई रोशनी आती ही आती है और आप रियल में स्व अनुभूत किया हुआ चीज है कि तन मन धन से उन्नत होते हैं। दादा आदिनाथ की भक्ति करते हुए, माँ सरस्वती की साधना करते हुए आप जीवन में, आप खुद अपने लाइफ में भी इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जरूर 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 आप भी जुड़िए सरस्वती माता जी के कोर्स में, सरस्वती माँ साधना कोर्स के अंदर, और पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त करिए। सबको जोड़िए, एक कड़ी बनिए और माध्यम बनिए। हमारा कोर्स शुरू होगा 23 नवंबर मंडे से और फर्स्ट बैच हमारा कंप्लीट होगा 7th डे यानी कि 29 नवंबर संडे को। एंड 7th डे पर माँ सरस्वती के सिद्धि अनुष्ठान के साथ साथ आपको स्पेशल, जितने भी हमारे रजिस्टर्ड मेंबर होंगे उन सभी को स्पेशल सिंबल अट्यून किया जाएगा, जिनसे डायरेक्ट कनेक्शन सरस्वती देवी से आपका होगा, और एक स्पेशलाइज्ड यंत्र दिया जाएगा कि जो बच्चों के लिए बेहद 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 काम आएगा, यूज होगा जब वो स्टडी करते हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं। एक इंटरनल कॉन्फिडेंस उस यंत्र के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से आप ले सकते हो। आप जॉब कर रहे हो, उस यंत्र को आप जब प्लेस करते हो अपने डेस्क में, ड्रॉअर में छोटी सी प्रिंट निकाल के, तब आपको रियल में पावर फील होगा, आपकी पदोन्नति होगी। आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के ऑफिस की तिजोरी में उस यंत्र को जैसे ही प्लेस करेंगे, धीरे 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 उस ऊर्जा के माध्यम से और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर जरूर आएंगे। और आप हाउसवाइफ हो, आप चाहते हो कि मेरा परिवार बहुत ही शांति से, हार्मोनी से रहे, सब कोई भला हो और सब कोई की हेल्थ भी एकदम प्रॉपर रहे, तो भी वो यंत्र उतना ही प्रभावक यंत्र है।
तो जरूर 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 आप इससे जुड़ सकते हैं। विशेष मार्गदर्शन के लिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग हमारा फेसबुक पेज, जैन हीलर पूजा शाह हमारा यूट्यूब चैनल, और व्हाट्सएप नंबर है 9879975444। एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और अंत में 2 मंत्राक्षर, 2 मंत्रोच्चार आज मैं आपको देना चाहूंगी कि आज ज्ञान पंचमी का इतना विशेष भव्याति भव्य दिवस। सबसे पहले आपको एक माला करनी है, ओम नमो नाणस्स। ओम नमो नाणस्स, ये एक माला करनी है। और ओम ऐं नमः। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए विशेष है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा रखते हुए मॉर्निंग में 12 टाइम्स ओम ऐं नमः इसका जाप करते हुए आप दिवस की शुरुआत करिए। आपको रियल में ये चीज का बेनिफिट दिखेगा, क्योंकि ये बीजाक्षर सहित ओमकार वाला मंत्र है। बहुत छोटा सा बट बहुत पावरफुल मंत्र, ओम ऐं नमः। खास मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी, जितनी भी पेरेंट्स आज मुझे देख रहे हैं, अमिता जी सुन रही है, गीता जी सुन रही है, सबको प्रणाम जय जिनेन्द्र कहते हुए कि अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट डालिए, ज्ञान मुद्रा सिखाइए और ज्ञान मुद्रा करते हुए ओम ऐं नमः ओनली 12 टाइम्स आपको ये बोलना है। और फिर देखिए आपका जो ग्रोथ होता है, आपका जो सक्सेस मिलता है एग्जाम के अंदर, जो कॉन्फिडेंस आता है, वो एक अलग ही आपकी खुद की अनुभूति होगी। और पूरे ज्ञान का, सभी ज्ञान का निचोड़ तुलसी जी ने कहा है, सोही ज्ञानी सोही गुणीजन सोही ज्ञाता ज्ञानी, सोही ज्ञानी सोही गुणीजन सोही ज्ञाता ज्ञानी, तुलसी जाके चित्त भइये राग द्वेष की हानि। तुलसी जाके चित्त भइये राग द्वेष की हानि, मतलब हर एक ज्ञान का अंत में एक ही निचोड़ है कि राग द्वेष से पर होना, ऊपर उठना। धीरे 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 अनंत साधनाओं को करते हुए, नमस्कार महामंत्र का जाप करते हुए, भक्तामर महास्तोत्र, हमारे अंदर जैन धर्म के अंदर जो लखलूट ज्ञान भरा है, उस ज्ञान को लेते 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 राग द्वेष की कहीं ना कहीं जीवन में धीरे 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 कटौती होते हुए हम एक परम पद पर, परम स्थान पर जरूर पहुंचते हैं। आज हमें प्रभु से, आज हमें माँ सरस्वती से क्या मांगना है, क्या प्रार्थना करनी है। आज ज्ञान पंचमी के विशेष दिवस पर आपकी प्रार्थना भी, आपकी प्रेयर भी स्पेशल होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना खास होनी चाहिए। तो आज की प्रार्थना आप करोगे कि हे माँ सरस्वती, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी नई ऊर्जा दो कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में से अज्ञान के तिमिर को हटाकर आप शुद्ध ज्ञान की बुद्धि का वैभव मुझे प्रदान करो। सबसे पहला हमें माँ से ये वरदान मांगना है, ये आशीर्वाद मांगना है कि हे माँ, अज्ञान के तिमिर को हटाकर शुद्ध ज्ञान की बुद्धि का वैभव मुझे प्राप्त हो। सम्यक ज्ञान का अंजन मेरी आंखों में भर दो। क्या मांगना है, कौन सा अंजन मांगना है? हमारे जामनगर का तो कंकु, सुरमो, अंजन सब फेमस है, बहुत सारे लोग जानते हैं, पर हमें मांगना है सम्यक ज्ञान का अंजन मेरी आंखों में भर दो। और साथ साथ में हे माँ, कोई सदगुरु की शरण मुझे मिले कि जो सदगुरु मेरे चित्त की एकांत दृष्टि को दूर करते करते, अंधकार को दूर करते करते अनेकांत दृष्टि, अनेकांतवाद का अंजन मेरे हृदय में, मेरी आंखों में भर दे। और माँ सरस्वती की साधना करते करते एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। पीना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हर्षा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वेलकम टू आवर पेज हर्षा जी। निशिता बेन जय जिनेन्द्र प्रणाम, अभिषा बेन जय जिनेन्द्र प्रणाम, रूपा बेन, सबको जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ के जयकारे के साथ आज का हमने ज्ञान पंचमी का जो विशेष कार्यक्रम किया, आई होप आप सबको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। माँ सरस्वती देवी के साधना के कोर्स के लिए एंट्रीज आर ओपन, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और देव, गुरु और धर्म की शरण लेते हुए माँ की आराधना साधना में आगे बढ़िए, भक्तामर की भक्ति करते रहिए। इसी मंगलकारी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु।